आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूज़ के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जिससे हम हर तरफ से सराउंडेड है। न्यूज़ फनी है, बोरिंग है, सरप्राइजिंग है, एस्टोनिशिंग है, हर फ्लेवर में, हर फॉर्म में हम न्यूज़ कंज्यूम करते हैं। अगर टेक्निकली उसे डिफाइन किया जाए तो न्यूज़ इज़ नथिंग बट रिपोर्ट ऑफ रिसेंट इवेंट्स। और न्यूज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डिसीजन मेकिंग में। अब यहाँ पे हम एक छोटी सी टर्म समझते हैं, गॉसिप। गॉसिप क्या है? टेक्निकली अगर गॉसिप को भी डिफाइन करा जाए तो गॉसिप इज एस्टोनिशिंग न्यूज़ अबाउट अ थर्ड पर्सन। सो अब समझते हैं एक थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में। सपोज करो तुम एक बहुत अमीर आदमी या औरत हो और तुम दुनिया से दूर किसी एक आइलैंड पे रहते हो और तुम्हें वहाँ पे किसी का भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं है और ना ही तुम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो, पर फिर भी तुम्हारे अंदर चुल है और तुम्हें जानना है कि दुनिया भर में क्या होता है। तो उस चीज़ के लिए तुम्हारे पास लेट से न्यूज़ के दो सोर्स है, वो भी रिटर्न सोर्सेस। एक सोर्स है एक्स और एक सोर्स है वाई, और वो रोज़ तुम्हें न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। मान लो किसी दिन तुम्हारी न्यूज़ कॉन्ट्राडिक्टरी निकली और तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि अब एक्स सोर्स पे ट्रस्ट किया जाए या वाई सोर्स पे। अगर वो न्यूज़ तुम्हारे काम की नहीं है तो तुम उसे इग्नोर कर दोगे, बट इग्नोर करना यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तुम्हें किसी ना किसी न्यूज़ को ट्रस्ट करना ही होगा। तो मान लो तुम इस सिचुएशन में कहोगे कि हम और अलग सोर्सेस से यही न्यूज़ क्रॉस चेक करके देखेंगे। तो लेट सपोज कि तुम्हारे पास 10 और सोर्सेस है और 10 में से 2 सोर्स एक्स के व्यू को सपोर्ट कर रहे हैं और 8 सोर्स वाई के व्यू को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस केस में अब तुम क्या करोगे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक थॉट एक्सपेरिमेंट था और सपोज करो उस आदमी ने एक्स सोर्स को ट्रस्ट करा जहाँ पे बस 2 लोग सहमत थे एक्स के व्यू से और वाई के व्यू में 8 लोग सहमत थे, फिर भी उसने एक्स के व्यू को सपोर्ट करा। ऐसा क्यों? आप कहते अगर हम होते तो हम वाई के व्यू को सपोर्ट करते क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे मेजॉरिटी है, बट ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे गेम में आता है कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस क्या है? कन्फर्मेशन बायस एक टेंडेंसी है जो कि हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को, एग्जिस्टिंग थिंकिंग को ट्रिगर करके हमें किसी डिसीजन लेने में फोर्स करती है, या फिर कोई अगर न्यूज़ है या फिर कोई चीज़ हमें फीड की जा रही है तो उस पर आसानी से विश्वास रखने में हमें फोर्स करती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ्स, हमारे थिंकिंग के साथ में कनेक्टेड है और वो हमें सिमिलर लगता है। इसलिए हम केयर नहीं करते कि लोग वहाँ पे कितने सपोर्ट कर रहे हैं या फिर वो कितना सच है। अगर वो हमारे थिंकिंग के, हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ्स के साथ में सही बैठ रहा है तो हम उस चीज़ पर ट्रस्ट कर लेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज, बड़े बड़े एमएनसीज कन्फर्मेशन बायस का यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे की न्यूज़, मिसलीडिंग न्यूज़ मास में स्प्रेड करने के लिए। और जो लोग ऐसे चीज़ें नहीं समझते और न्यूज़ पे अंधा विश्वास रखते हैं, वो ऐसी न्यूज़ पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं और उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। सो पॉलिटिकल पार्टीज़ और एमएनसीज कैसे कन्फर्मेशन बायस का यूज़ करती है एग्जैक्टली ये तो मैं नहीं बता सकता, बट कुछ एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ और भी ज़्यादा क्लियरली समझ आए। समझ लो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कंट्री या तुम्हारी स्टेट तुम्हारे कम्युनिटी या रिलीजन के खिलाफ है, तो तुम्हारा ब्रेन अपने आप ही ऐसी इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस करेगा जो तुम्हें बार बार यही चीज़ रियलाइज़ करा देगी। दूसरा एग्जांपल लूँ तो अगर तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया की गवर्नमेंट या कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट तुमसे एलियन की मिस्ट्री को छुपा रही है, तो श्योरली तुम्हें और भी ऐसे अनसॉल्व मिस्ट्रीज़ में इंटरेस्ट होगा, जैसे कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में, एरिया 51 के बारे में, कोलार सुपर डीप होल के बारे में। सो इन एग्जाम्पल से आपको कन्फर्मेशन बायस का ठीक से एक आइडिया लग चुका होगा। पर मेन बात यहाँ पे ये है कि कैसे हम कन्फर्मेशन बायस को समझें और कैसे हम अच्छी न्यूज़ और फेक न्यूज़ के बारे में जल्द से जल्द डिफरेंस स्पॉट कर पाए, ताकि हमारा समय न्यूज़ देखने में और उसे समझने में बर्बाद ना हो। तो यहाँ पे 3 स्टेप हैं जो कि आपको कन्फर्मेशन बायस के एरर को समझने में
हेल्प करेंगे। स्टेप 1, तुम्हें पता होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग बायस क्या है। बायस यानी कि आजकल न्यूज़ किस फेवर में या किस चीज़ के फेवर में चल रही है। स्टेप 2, किसी भी न्यूज़ को कंफर्म करने से पहले ट्राई करो कि सेम न्यूज़ तुम मल्टीपल सोर्स से गैदर करो। अब लोग कहेंगे कि यार हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हाँ, अब मैं समझ सकता हूँ कि सबके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सेम न्यूज़ को 10 से 15 सोर्स से कलेक्ट करे या फिर 5 से 10 सोर्स से कलेक्ट करे और फिर कंफर्म करे कि वो सच है या नहीं। पर अगर तुम्हें कंफर्मेशन बायस को अवॉइड करना है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। और स्टेप 3, डोंट जंप योर गन। दैट इज़, कोई भी न्यूज़ डायरेक्टली देखने के बाद या पढ़ने के बाद ऐसा मत सोचो कि वो न्यूज़ 100% सच है। अब यहाँ पे भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है कि तुम किस टाइप की न्यूज़ देख रहे हो या पढ़ रहे हो। अगर तुम न्यूज़ देखते हो कि किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया तो ऑलमोस्ट ये न्यूज़ सच है। यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं या फिर दूसरे सोर्सेज से गैदर करने की भी इंफॉर्मेशन कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट ऐसा भी हो सकता है कि वो एक प्लान मर्डर हो और उसे एक्सीडेंट दिखाया गया हो, बट ये सब अलग लेवल की बातें हैं। दूसरा एग्जांपल दूँ तो अगर ऐसी न्यूज़ है कि पॉलिटिशियन एक्स ने पॉलिटिशियन वाई को ऐसा बोल दिया, तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ये सच में कहा गया है या खत्म, कि पार्टी वालों ने या फिर कुछ पॉलिटिक्स खेल के ये फेक न्यूज़ स्प्रेड करी गई है। तो यहाँ पे आपको भी स्मार्ट बनना होगा और देखना होगा कि हर टाइप की न्यूज़ कंफर्मेशन बायस के शिकार में नहीं आती और हर टाइप की न्यूज़ में टाइम बर्बाद करना नेसेसरी नहीं है। सो ये बातें मैंने आपको बताई एक इंटरनेशनल ब्लॉग से जो कि इंडिया से है, जिसका नाम है सिंपल वर्ड्स ऑफ विजडम, और ये है लाइफ स्किल्स, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, नेचर, स्पिरिचुअलिटी और पेरेंटिंग के बारे में। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स अगर आपको पढ़ने हैं तो इनकी वेबसाइट विजिट कीजिए, मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और आपको अगर यही न्यूज़ वाला ब्लॉग पढ़ना है तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, यूजफुल लगी तो शेयर करना फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में। मैं मिलता हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। सो तब तक के लिए बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।